हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा। कुर्बानी की जिंदा तस्वीर। तसव्वुर करें एक ऐसी बहादुर बेटी जो ईमान की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। मुझे मत मारो, मेरे करीब मत आना। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी लाडली। शौहर अबुलास इस्लाम न लाए तो जुदाई का दुख झेला। गजवाए बद्र में शौहर कैदी बने। मैंने अबू अलास को अपने घर में पनाह दी है। तो माँ का हार फिदिया भेजा। वह हार देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। ये कुर्बानी की ऐसी दास्तान है जो दिल को झंझोड़ देगी। हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा हिजरत की नाजुक फूल, एक नाजुक सी लड़की जो जुल्म की आग में भी मुस्कुराती रही। हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी। पहले निकाह टूटा, फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु से रिश्ता जुड़ा। गज़वाए बद्र के दिन शदीद बीमारी में दुनिया छोड़ गईं। जब बद्र की फतह की खुशी आई तो तदफीन हो रही थी। ये दुख और सब्र की ऐसी कहानी है जो आंखें नम कर देगी। हजरत उम्म कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा सुकून की मिसाल, एक खामोश हिम्मत वाली खातून जो अल्लाह की मर्जी में राजी रही। हजरत उम्म कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी। बचपन में इस्लाम कबूल किया। हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा जन्नत की सैयदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने पिदर जो सादगी और मोहब्बत की मुजस्समा थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सबसे छोटी और प्यारी बेटी। माँ खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की वफात का गम बर्दाश्त किया। गुर्बत में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से निकाह, घर पर हमला, पसलियां टूट गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद माह बाद शहादत। ये मोहब्बत, दुख और वफा की ऐसी कहानी है जो रूह को हिला देगी। ये आम बेटियां नहीं थीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, जिन्होंने ताज नहीं पहने बल्कि सब्र ओढ़ा, जिन्होंने दुनिया नहीं मांगी बल्कि रब पर भरोसा किया। आज हम उन चार बेटियों की बात करेंगे जिनके आंसू तारीख ने नहीं देखे मगर अल्लाह ने गिने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां। आज की वीडियो में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बेटियों हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्म कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी के वो पहलू सामने लाएंगे जिनको अक्सर लोग सिर्फ नाम की हद तक जानते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हो चुकी थी और उनके यहाँ पहले से बच्चे थे। तो फिर सवाल ये बनता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटियों की तादाद हकीकत में क्या है? कुछ लोग कहते हैं 2, कुछ कहते हैं 3 और हैरत की बात यह है कि कुछ लोग 4 भी गिनवा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आगे वो तफसील है जो अक्सर लोगों ने कभी पूरी नहीं सुनी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से 595 में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा मक्का मुकर्रमा में तकरीबन 599 यानी निकाह के तकरीबन 4-5 साल बाद पैदा हुई। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा की परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां सच्चाई, अमानत, हया, नरम दिली और इज्जत जिंदगी का हिस्सा थे। मक्का वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे और इसी अमानत की खुशबू बेटी के अखलाक में भी झलकती थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने आंख खोली तो एक ऐसा माहौल देखा जहां झूठ को नफरत की निगाह से देखा जाता था और वादा निभाना इज्जत की अलामत समझा जाता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत भरी निगाहें और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की मोहब्बत भरी तरबियत, ये दोनों मिलकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा के किरदार की बुनियाद बने। वो कम गो थीं मगर गहरी सोच रखती थीं। उनकी खामोशी में वकार था और उनकी मुस्कुराहट में एतमाद। नबुवत से पहले हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह अबुलास बिन रबिया से हुआ। अबुलास अखलाकन के लिहाज से अच्छे और तिजारत में मारूफ थे,
ये रिश्ता दोनों खानदानों के लिए खुशी का बाइस था। शादी सादगी से हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेटी को दुआओं के साए में रुखसत किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के लिए खैर की दुआ फरमाई। इब्तिदाई बरस खुशगवार गुजरे। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा एक वफादार बीवी थीं, मोहब्बत भी करती थीं और घर के मामलात भी संभालती थीं। एक दिन मक्का की फजाओं में एक नई सदा गूंजी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही नाजिल हुई। आपने हक का ऐलान किया, एक अल्लाह की इबादत, जुल्म से इनकार और सच्चाई की दावत। ये ऐलान मक्का के लिए एक झलझला था। कुरैश के रस्म व रिवाज, बुत परस्ती और मुफादात खतरे में पड़ गए। आपने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने हक को पहचान लिया और ईमान ले आईं। लेकिन अबुल आस उस वक्त इस्लाम में दाखिल न हुए। यहां से हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी में वो मरहला आया जिसे अल्फाज में समेटना आसान नहीं। एक तरफ ईमान की रोशनी, दूसरी तरफ शौहर की रिफाकत। अबुल आस उस वक्त इस्लाम कबूल न कर सके। वो जिद्दी नहीं थे, मगर कुरैश के दबाव, माशरती बंधन और पुरानी रवायतें उन्हें रोक रही थीं। इस्लाम फैलने लगा तो कुरैश का गुस्सा बढ़ा। जो लोग ईमान लाते उन पर दबाव डाला जाता। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी इस दबाव से महफूज न रहीं। कभी ताना, कभी तंज, कभी ताल्लुक तोड़ने की बात, हर तरह का इम्तिहान आया, मगर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के कदम न डगमगाए। अबुल आस के लिए भी ये आसान न था। एक तरफ बीवी की सच्चाई और अखलाक, दूसरी तरफ कबीले की नाराजगी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी शौहर को नीचा नहीं दिखाया, कभी तलखी इख्तियार नहीं की। उनका सब्र, उनकी खामोश इस्तिकामत, ये सब अबुल आस के दिल में सवाल जगा रहे थे। जब कुरैश ने मदीना की तरफ लश्कर कशी की तो मक्का के हर घर में जंग की बातें होने लगीं। अबुल आस बिन रबिया भी कुरैश के लश्कर के साथ निकलने वालों में शामिल थे। वो तिजारत और इज्जत की दुनिया से ताल्लुक रखते थे, मगर कबीले का दबाव और हालात का बहाव उन्हें इस रास्ते पर ले आया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए ये खबर बिजली बनकर गिरी। एक तरफ शौहर जिसके लिए दिल में एहतराम और मोहब्बत थी, और दूसरी तरफ वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक के अलंबरदार बनकर मैदान में उतरने वाले थे। शौहर एक तरफ, बाप दूसरी तरफ, और बीच में एक बेटी, एक बीवी जिसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। गज़वाए बद्र का दिन आ पहुंचा था। मदीना के करीब वो मैदान जहां हक और बातिल पहली बार खुले आम आमने सामने थे। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तारीख का वो लम्हा था जिसने आने वाले जमानों का रुख बदल देना था। जंग खत्म हुई और कुरैश को ऐसी शिकस्त हुई जिसका उन्हें गुमान भी न था। कई सरदार मारे गए और कई लोग कैदी बना लिए गए। जब ये खबर मक्का पहुंची तो हर घर में कहराम मच गया, और उन्हीं कैदियों में एक नाम ऐसा भी था जिसने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल को लरजा दिया, अबुल आस बिन रबिया। खबर सुनते ही हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल कांप उठा। एक लम्हे को सांस रुक गई। शौहर जिंदा था, ये अल्लाह का शुक्र था, मगर कैदी था, और ये सब्र का एक नया इम्तिहान था। वो जानती थीं कि ये कैदी किसी आम इंसान के पास नहीं, बल्कि उनके वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों के पास है। कैदियों की रिहाई के लिए फ़िदया मुकर्रर हुआ। मक्का के हर घर से किसी ने सोना भेजा, किसी ने चांदी, किसी ने माल और दौलत। हर माँ, हर बीवी अपने कैदी अजीज की रिहाई के लिए जो बन पड़ा भेजने लगी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास न दौलत के अंबार थे, न कीमती सामान, मगर उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया की हर कीमत से ज्यादा कीमती थी, और उन्हीं फ़िदयों में एक छोटा सा थैला भी आया अबुल आस बिन रबिया की रिहाई के लिए। जब वो थैला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रखा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोला और अंदर से एक हार बरामद हुआ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार, वही हार जो एक माँ ने अपनी महबूब बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को रुखसती के वक्त तोहफे में दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हार को देखा और यादों के दरवाजे खुल गए। आपका दिल भर आया। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो अजीम खातून जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया था, वो मोहब्बत, वो वफा, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने आ गया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। ये महज एक जेवर नहीं था, ये जिंदगी की एक दास्तान थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम की तरफ रुख किया और निहायत नरमी से फरमाया, अगर तुम मुनासिब समझो तो ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा का हार उसे वापस कर दो और अबुल आस को बगैर फिदया के रिहा कर दो। और सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम जो आपसे मोहब्बत करते थे, जो आपके दर्द को समझते थे, सबने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम राजी हैं। अबुल आस रिहा कर दिए गए, मगर रिहाई से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक वादा लिया, ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को मदीना भेज दो, क्योंकि इस्लाम और ईमान का रास्ता अब वाज़ेह हो चुका था। अबुल आस ने वादा किया और फिर कैदी शौहर वापस मक्का रवाना हो गया। अबुल आस मक्का वापस आ चुके थे और उन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को मदीना भेजने का इंतजाम किया। लेकिन जब कुरैश को खबर हुई तो उनके दिल में आग लग गई। वो नहीं चाहते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मदीना पहुंचे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ऊंटनी पर सवार होकर मदीना के लिए रवाना हुई। ये हिजरत थी और खुला ऐलान कि वो इस्लाम पर कायम है। वो मक्का से निकल पड़ी। अभी रास्ता ज्यादा दूर नहीं तय हुआ था कि कुरैश के चंद लोगों ने गुस्से और जिद में उनका रास्ता रोक लिया। इसी दौरान एक बदबख्त शख्स हिब्बार बिन असवद ने ऊंटनी को नेजा मारा। ऊंटनी बुरी तरह झटकी और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा नीचे गिर पड़ी। गिरने से उन्हें शदीद चोटें आईं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा उस वक्त हामिला थी और इस सदमे के 22 उनका हमल जाए हो गया। कुरैश ने देखा कि बात बढ़ गई है तो वक्ती तौर पर पीछे हट गए। किन्हाना ने किसी तरह हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को जख्मी हालत में वापस मक्का ले जाकर महफूज मकाम तक पहुंचा दिया। कुछ अरसा इसी तकलीफ में गुजरा। फिर जब हालात संभले तो आखिरकार हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा मदीना पहुंच गईं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा जब मदीना पहुंची तो जिस्म जख्मों से चूर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को देखा तो दिल भर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी जिंदा थी मगर आजमाइशों ने उसे थका दिया था। इसके बावजूद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हिम्मत नहीं हारी। वो जख्मी थी मगर शिकस्ता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अपने पास जगह दी और वहीं वो रहने लगी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा मदीना आ गईं, मगर अबुल आस अभी मुसलमान नहीं थे। इस्लाम में हुक्म ये है कि मुसलमान औरत का निकाह ऐसे शौहर से बरकरार नहीं रहता जो ईमान न लाए। इस मरहले पर जो शरई तफसीलात आईं, चुनांचे हजरत ज़ैनब और अबुल आस के दरमियान अमली जुदाई का जमाना आ गया। ये जुदाई कोई नफरत नहीं थी, ये अकीदे का मुआमला था। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थीं, मगर दिल का एक गोशा अब भी मक्का की तरफ झुका रहता, जहां उनके शौहर अबुल आस बिन रबिया रहते थे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के दिल में शौहर के लिए नरमी भी थी, मगर अल्लाह और रसूल की इताअत सबसे ऊपर थी। उनके दिन इबादत और जिक्र में गुजरते, मगर रातें दुआ में भीगती थीं। वो न किसी के सामने शिकायत करती, न अपनी आजमाइश का तज़किरा करती। वो जानती थीं कि अल्लाह देख रहा है, और जब अल्लाह देख रहा हो तो दिल उम्मीद नहीं हारता। इधर मक्का में अबुल आस बिन रबिया अपनी तिजारत में मसरूफ थे। एक बात सबको मालूम थी, वो इंतहाई दयानतदार आदमी थे। लोगों की अमानतें, सोना, चांदी, सामान सब उनके पास महफूज समझा जाता था। वो इस्लाम के मुखालिफ भी न थे, मगर कुरैश के माहौल, कारोबारी दबाव और खानदानी रवायतों ने उन्हें अभी तक ईमान की तरफ कदम बढ़ाने नहीं दिया था। एक रोज अबुल आस तिजारत के एक बड़े काफिले के सरबराह बनकर शाम की तरफ गए। वापसी पर वो काफिला मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि ये जमाना जंग का था और मुशरिकीन का माल बतौर गनीमत शुमार होता था। काफिला मुसलमानों के कब्जे में था। अबुल आस खुद भी खतरे में थे, मगर उन्होंने एक गैर मामूली कदम उठाया। रात की तारीकी में खामोशी से मदीना पहुंचे और मदद के लिए रात के वक्त चुपके से हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर आए। दरवाजा खुला और सालों के बाद शौहर बीवी आमने सामने खड़े थे। ज़ैनब, मुझे पनाह दे दो। हजरत ज़ैनब ने फौरन कहा, मैंने आपको पनाह दी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा जानती थीं कि इस्लाम में पनाह देना मुअज्जज और जायज अमल है, और वो ये भी जानती थीं कि एक मोमिना की दी हुई पनाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मुअतबर है। सुबह हुई, मस्जिद नबवी में नमाज अदा की जा रही थी। नमाज मुकम्मल हुई
तो अचानक हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा की आवाज गूंजी। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मैंने अबू लास को पनाह दी है। सब निगाहें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने सुना? ज़ैनब ने अबू लास को पनाह दी है और मुसलमान की दी हुई पनाह हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। फिर जो हुआ वो तारीख का रोशन बाब है। मुसलमानों के कब्जे में अबू लास का तिजारती माल था, लेकिन जब मुआमला खुला, सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अजीम हौसले का सबूत दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो तो हम ये माल वापस कर देते हैं। हमें मालूम है ये अमानतदार का माल है। मुसलमानों ने अबू लास का माल वापस कर दिया। अबू लास ने ये देखकर कहा, ये वो दीन नहीं हो सकता जो जुल्म सिखाए, ये तो हक है। और उनके दिल में सवाल उठा, जिस दीन के पैरोकार इतने इंसाफ पसंद हों, वो गलत कैसे हो सकता है? वो वापस मक्का गए, लोगों की अमानतें लौटाईं, फिर वापस आकर इस्लाम कबूल कर लिया। अबू लास के मुसलमान होने के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा और अबू लास का रिश्ता दोबारा कायम हुआ। ये मिलाप महज मियाँ बीवी का नहीं था, ये वफा की जीत थी। एक औरत ने अपने दीन पर मजबूती रखी, मगर अखलाक का और इंसाफ नहीं छोड़ा, और एक मर्द ने हक को पहचान कर पूरी दयानत से अपने मुआमलात साफ किए और फिर इस्लाम में दाखिल हुआ। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जिंदगी में जो छोटे सदमात और आजमाइशें उठाईं, उनके असरात देरपा थे। हिजरत के वक्त लगने वाला जख्म और मुसलसल दुख जिस्म पर भी असरअंदाज हुआ। आखिरकार हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। ये वो बेटी थीं जिन्होंने बाप की नबूवत के आगाज से लेकर हर मरहले में सब्र को अपना जेवर बनाए रखा। जब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा दुनिया से रुखसत हुई तो मदीना की फजा उदास हो गई। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की दूसरी साहबजादी थीं। हजरत रुकैया ऐलान ए नबूवत से चंद साल पहले पैदा हुईं और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ए मुबारक तकरीबन 32 से 33 साल के दरमियान थी। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का रिश्ता अब्बू लहब के बेटे उतबा के साथ तय हुआ था, मगर अभी रुखसती नहीं हुई थी कि कुरैश की मुखालफत बढ़ी और अब्बू लहब की अदावत खुलकर सामने आई। तो इस दुश्मनी में अब्बू लहब ने अपने बेटे को मजबूर किया कि वो हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा को तलाक दे दे। चुनांचे ये रिश्ता टूट गया। ये हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी की पहली बड़ी आजमाइश थी। एक बावाकार घर की बेटी और अलहदगी सिर्फ इसलिए कि वो सच के साथ खड़ी थीं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया। मक्का में जुल्म बढ़ा तो हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हबशा की तरफ हिजरत की। उन्हें 2 हिजरतों वाले भी कहा जाता है, हबशा और फिर मदीना। ये मरहला आसान नहीं था। अपना शहर, अपना घर, अपना खानदान, सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए निकलना। बाद में आप दोनों ने मक्का से मदीना की तरफ भी हिजरत की। हबशा में हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम अब्दुल्लाह था। जब गज़वाए बद्र का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। उस वक्त हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा शदीद बीमार थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शौहर हजरत उस्मान को हुक्म दिया कि वो बद्र में न जाए बल्कि हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की तीमारदारी करें। हजरत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन देखभाल के बावजूद इसी बीमारी में हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस जीत की खुशी लेकर मदीना आए तो उस वक्त हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा को दफन किया जा रहा था। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का विसाल 17 रमजान 2 हिजरी मार्च 624 में हुआ। उसी दिन जब मदीना में बद्र की फतह की खबर पहुंची, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा के साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह, जिनका इंतकाल हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही यानी तकरीबन 5 से 6 बरस की उम्र में हो गया। हजरत उम्म कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा बिन्त ए खुवैलिद रज़ी अल्लाहु अन्हा की तीसरी बेटी थीं। आपकी पैदाइश 603 तकरीबन मक्का में हुई। नबूवत के ऐलान 610 के बाद हजरत उम्म कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कम उम्री में इस्लाम कबूल किया।
622 में हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा चुके थे। फिर हिदायत आई कि अहल ए बैत की बेटियां भी मदीना पहुंचे। हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना बुलाने के लिए हिदायत भेजी गईं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा को ऊंट पर बिठाया और सफर शुरू हुआ। ये ईमान का सफर था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आगे हैं, मेहार मजबूत हाथ में। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और पीछे रेत पर कदमों के निशान बनते जा रहे हैं। हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा कभी दाएं देखती, कभी बाएं, और फिर धीमी सी आवाज में, चाचा अब्बास, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भरोसे वाली आवाज में, बेटी घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, बस चंद कदम और फिर दूर से रेत के टीले के पीछे एक साया सा उभरा। पहले साया, फिर आदमी, और फिर उसकी सख्त आवाज, कहां जा रही हो? मदीना। हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का रंग उड़ गया और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन ऊंट के करीब आकर कहा, बेटियों मजबूत रहो। वो शख्स आगे बढ़ा, ऊंट को छेड़ा। ऊंट ने अचानक अपना कदम तेज किया, रेत में पांव फिसला और ऊपर बैठी दोनों बेटियां एक लम्हे के लिए तवाजुन खो बैठी। रेत उड़ी, सफर कांप गया, वो दोनों नीचे आ गईं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने चीख कर कहा, बेटियों बेटियों, तुम ठीक तो हो? चेहरे पर तकलीफ थी मगर आवाज में हिम्मत, चाचा हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू थे। मुझे डर लगा था, बहुत डर। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों को सहारा दिया, पानी पिलाया, तसल्ली दी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजबूत आवाज में कहा, बेटियों हक के रास्ते में आजमाइश आती है, मगर अल्लाह जिसे अपनी हिफाजत में ले ले उसे कोई नहीं रोक सकता। वो बदनीयत शख्स समझ रहा था कि डरा देगा, रोक लेगा, मगर वो नहीं जानता था कि जिनके कदम अल्लाह के लिए उठते हैं वो गिरकर भी मंजिल की तरफ ही उठते हैं। और फिर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा ऊंट को संभाला, दोनों बेटियों को बिठाया और काफिला फिर चल पड़ा। हमें मदीना पहुंचना है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है। और फिर वक्त गुजरा, रास्ता कटा और अल्हम्दुलिल्लाह वो सलामती के साथ मदीना पहुंच गईं। हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाल के बाद रबीउल अव्वल 3 हिजरी को हुआ और इसी साल बाद में रुखसती हुई। इसी निस्बत से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को 2 नूरों वाले कहा जाता है। हजरत उस्मान के निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आईं। ये एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। आपने मदीना में इस्लामी माशरे की मजबूती, बद्र के बाद के हालात और फिर बाद में फतह मक्का 8 हिजरी के दौर को भी देखा, यानी इस्लाम के उरूज के मराहिल आपकी जिंदगी में आए। हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात शाबान 9 हिजरी 630 के करीब मदीना में हुई। उनके कोई बच्चे नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा को हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा के उनकी बहन के ही बगल में जन्नतुल बखिया में तदफीन की गई। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की साहबजादी थीं। आपकी पैदाइश से पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई शदीद आजमाइशें झेली थीं, लेकिन आपकी विलादत ने उस वक्त के माशरती हालात में एक नई उम्मीद और हौसला पैदा किया। आपकी पैदाइश ने एक तरफ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल शिकनी को कम किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली 3 बेटियां पहले ही वफात पा चुकी थीं, और दूसरी तरफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए भी ये एक नया खुशी का लम्हा था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार करार दिया और अल्लाह ने फातिमा के नाम से नवाजा। फातिमा यानी दोजख की आग से बचाने वाली। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह के जिक्र के लिए जाते
तो घर में सारा दिन जनाब फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने बाबा का इंतजार किया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम यह था कि जब बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा तशरीफ लाती तो आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, उन्हें अपनी निशस्त पर बिठाते और फरमाया करते, फातिमा मेरा जिगर है, मेरे बदन का टुकड़ा है, अल्लाह इसकी नस्ल के जरिए मेरे दीन को बखा बख्शेगा और मेरी नस्ल को कायम रखेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ुल हुआ, उस वक्त बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक 5 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी वही नाजिल होती, आप घर आकर उसका तज़किरा करते और पाक बीबी फातिमा उसे याद कर लेती और उन अल्फाज को फख्र से दोहराती थीं। जब कुरैश को ये मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को फैलाना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों को मक्का में समाजी और इक्तिसादी तौर पर अलग थलग कर दिया। शिबे अभी तालिब का मुहासरा मक्का के मशहूर मोहल्ले शिबे अभी तालिब में हुआ, जिसका नाम हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु के नाम से था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा जो अभी कम उम्र थीं, अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के साथ इस मुहासरे की घिरी हुई फजा में जिंदगी गुजार रही थीं। ये मुहासरा तकरीबन 3 साल तक जारी रहा और इस दौरान मुसलमानों को शदीद भूख, कहत और गुर्बत का सामना करना पड़ा। कुरैश ने यह हुक्म दिया कि किसी भी मुसलमान से किसी भी किस्म का माशी या समाजी ताल्लुक न रखा जाए और मुसलमानों को खाना पीना भी मुश्किल बना दिया गया था। अरब के बदू आपके दुश्मन हो गए। ऐसे हालात में बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा आपकी गमगुसार और हमदर्द थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ए फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को उम्मे अबीहा के लक़्ब से पुकारा करते थे। ऐलान नबूवत के बाद क्योंकि बचपन से ही इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक के मुहाफिज और मददगार थे, इसलिए इसी दौर से बुग़्ज़े अली का आगाज हो चुका था। लोग कहते थे कि अगर अली और अली का बाबा न होता तो हम कब के मोहम्मद को कत्ल कर चुके होते। जब रात होती तो हजरत अब्बू तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बिस्तर पर कभी अपने बेटे अली को सुलाते, तो कभी तालिब को, तो कभी अपने बेटे अकील को, ताकि अगर कोई दुश्मनी करे तो मेरे बेटे बेशक मर जाए मगर मोहम्मद को खराश भी ना आए। ये देख कर लोगों का बुग़्ज़ बढ़ता गया और बीबी फातिमा अपने बाबा के लिए जमाने का बुग़्ज़ देखती रहीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल मक्का मुकर्रमा में उस वक्त हुआ जब कुरैश ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को शदीद तकालीफ और अजियतों में मुब्तला किया था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी वालिदा को आखिरी वक्त तक सहारा दिया और उनके इंतकाल के बाद आपका दिल बहुत ज्यादा टूट गया। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की वफात न सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए एक झाती गम थी, बल्कि ये एक ऐसा सदमा था जिसने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को गहरा जज्बाती धचका पहुंचाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की शख्सियत में इस गम का असर साफ देखा गया और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी मजीद मुश्किल हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाया और इस दुख को अपने ईमान के साथ बर्दाश्त किया। मक्का में कुरैश की मुखालफत और मुसलमानों पर बढ़ती हुई तकालीफ के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। मक्का छोड़ने का दर्द हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और दीगर मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफदेह था, क्योंकि मक्का वो शहर था जहां आपका बचपन गुजरा, जहां आपके वालिद की नबूवत का आगाज हुआ और जहां आपकी तमाम यादें वाबस्ता थीं। वक्त गुजरता गया। जंग बद्र के बाद दूसरे हिजरी में हजरत बीबी फातिमा जैसे ही बड़ी हुई, अल्लाह के महबूब की महबूब बेटी के लिए जगह जगह से रिश्ता आना शुरू हो गए। अमीर से अमीरतर और खुशहाल से खुशहालतर लोग बीबी फातिमा से निकाह की ख्वाहिश रखते थे। आस पास के सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम के रिश्ते बीबी फातिमा के लिए आने लगे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक
और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा मस्जिद ए नबवी में तशरीफ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हजरत अली ने कोई बात नहीं की। हजरत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है और इस वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो अली की मदद करेंगे। हजरत अब्बू बकर ने कहा कि हम हजरत अली से बात करते हैं, अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे तो हम हजरत अली की मदद जरूर करेंगे। इस तरह वो बात करके मस्जिद ए नबवी से उठे और हजरत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हजरत अली के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैंने ये फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हजरत उमर और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोक रखा है। ये सुनकर हजरत अली की आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा कहने लगे, ए अली, ऐसा न कहो, हमारे नबी सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हजरत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठ के आराम किया। इसके बाद अपना ऊंट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत उम्म कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा की आवाज आई और कहने लगी, दरवाजे पे कौन है? कमरे से प्यारे नबी सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी कि ए कुलसूम, ये वो हैं जिनको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत उम्म कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली खड़े थे। हजरत अली ने आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हजरत अली प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और जमीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ अली, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चाचा और चची से गोद लिया। मैं उस वक्त नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे आपके जरिए हिदायत दी। अब मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपनी लख्त ए जिगर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल पड़े और मुस्कुराकर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए ये पैगाम भेजा गया है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सको। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे और ऊंट पे तुम पानी लाद कर अपना घर चलाओगे और सफर में भी ऊंट तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह तबारक व ताला ने आसमानों पे ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ये पैगाम दे गए हैं। मैंने तो सिर्फ ऐलान करना है। तुम मस्जिद में पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ
और तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूंगा। हजरत अली इतनी खुशी से बाहर निकले कि खुशी से वो झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हुमा नजर आए। उनके साथ टक्कर हुई। वो पूछने लगे, ऐ अली, इतने खुश होकर तुम कहां जा रहे हो? तो हजरत अली ने खुश होकर जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह तबारक व ताला ने इससे पहले मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। अभी मैं मस्जिद में जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाएंगे। वो दोनों ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और हजरत अली को गले लगकर मुबारकबाद दी। वो तीनों सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम मस्जिद ए नबवी में तशरीफ लाए और उनके पीछे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए और तमाम लोगों से कहने लगे, मेरी बेटी फातिमा और हजरत अली का निकाह अल्लाह तबारक व ताला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी नीचे निकाह पढ़ दूं और सब लोगों में ऐलान कर दूं कि मैंने अपनी बेटी हजरत अली के निकाह में दी है। इसी तरह से प्यारे नबी सरकार एदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह वहीं ही पढ़ दिया। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, आप खड़े होकर खुतबा ए निकाह पढ़ो। हजरत अली ने खड़े होकर ये खुतबा पढ़ा कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, हम उनकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म पर आपने इसकी इजाजत दी है। सरकार एदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह मुझसे कर दिया है और मेरी इस जरा को बतौर हक़े मेहर मुकर्रर फरमाया है। मैं और सरकार ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस निकाह पर राजी हैं। तुम सब लोग भी प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो और हमारे निकाह के गवाह बन जाओ। सभी मुसलमानों ने वो निकाह कबूल किया और कहा कि इस जोड़े को अल्लाह कई नेमतों से नवाजे और ये जोड़ा मोहब्बत और खुशहाली से रहे। इसी तरह से ये खूबसूरत निकाह हो गया। जब हजरत अली से बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हो गया तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, ऐ अली, फातिमा की रुखसती का इंतजाम करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक मेरी तलवार और दूसरी मेरी जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तलवार से तो तुम जिहाद करोगे, अभी उठो और अपनी जिरह को जो तुमने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए मेहर करार दी है बाजार जाकर फरोख्त कर दो ताकि मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए जहेज और घर के असबाब मुहैया कर सकूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार गए और जिरह को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को तकरीबन 500 दिरहम में फरोख्त कर दिया। बाद में हजरत उस्मान ने वह जरा हजरत अली को तोहफे में वापस कर दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिरह की कीमत लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इसमें से कुछ पैसे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिए गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे इत्र और खुशबू खरीदो, लिबास खरीदो और फातिमा को दुल्हन बनाकर ले आओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कुछ पैसे उन्हें देकर फरमाया, इस मकदार से मेरी प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जरूरियात ए जिंदगी का सामान खरीद कर ले आओ और जो दिरहम बाकी बचे वो सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रख दिए जाए। हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब मैंने दिरहम को गिना तो वो 63 दिरहम थे। इसमें से ये असबाब खरीदे गए, एक सफेद कमीज, एक बड़ी चादर सर ढांपने के लिए, एक सियाह खबरी, एक चारपाई जो खजूर के पत्तों से बनी हुई थी, 2 अदद तोशक, एक में गुस्फंद की पश्म भरी हुई, दूसरी में खजूर के पत्ते, 4 अदद तकिया जो गौसून के चमड़े से बनाए गए थे और जिन्हें असघर नामी खुशबूदार घास से भरा गया था, 1 अदद चटाई, 1 आटा पीसने वाली दस्ती चक्की, 1 तांबे का प्याला पानी भरने के लिए, 1 चमड़े की मश्क, पानी पीने के लिए 1 अदद बर्तन, 1 पश्मी पर्दा, 1 अदद लोटा, 1 अदद मिट्टी का बर्तन जिसे सराही सबू कहा जाता है,
खर्च करने के लिए 1 अदद चमड़ा, 2 अदद मुझे, 1 अदद अब्बा और कुछ घर का जरूरी सामान। जब प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का जहेज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान को देखा और सर को आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने लगे और मुस्कुराकर जिंदगी बसर करने की दुआ दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को गले लगाया और दूसरी तरफ से हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को गले से लगाया। उनको दुआ देने लगे। अपनी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का हाथ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में देकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी, मुझे इससे महबूब और इस दुनिया में कोई नहीं जो मैंने तेरे लिए चुना। और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाने लगे, अली, तुझे नबी की बेटी मुबारक हो। इन दोनों ने बहुत ही सब्र के साथ अपने दिन बसर किए। इनके ऊपर बहुत ही गुर्बत के इम्तिहान आए, लेकिन ये हर इम्तिहान में पास हुए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का निकाह एक अजीम इस्लामी घराने की बुनियाद बना। इस शादी के नतीजे में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की औलाद ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अहम किरदार अदा किया। अल्लाह ने उन्हें 5 औलादें अता की। बीबी कुलसूम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब और जनाब मोहसिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर मस्जिद ए नबवी के बिल्कुल साथ बनवाया। यहाँ तक कि किसी के घर का दरवाजा मस्जिद ए नबवी की तरफ नहीं खुलता था, सिर्फ अली बतूल के घर का पाकीज़ा दरवाजा मस्जिद के सहन में खुलता था। पाक बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सारी रात अल्लाह की हम्द व सना किया करती थीं और जब सूरज तुलुआ होता तो फरमाती, ऐ अल्लाह, तूने रात को इतना मुख्तसर क्यों बनाया कि अभी तेरी बंदी का सजदा ए शुक्रिया भी मुकम्मल नहीं हुआ और सुबह हो गई। आपकी शान वो मर्तबे का ये आलम था कि हबशा की शहजादी फिजा ने जब आपके बारे में सुना तो अपने तख्त ओ ताज को ठुकराकर आपकी कनीज बन गई और सारी जिंदगी आपकी औलाद की खिदमत में गुजार दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मौका मिलता वो अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर चले जाते, साथ बैठते और खाना तनावल फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से बार बार अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा करके फरमाते कि ये है मेरे अहले बैत, ये है मेरी औलाद, इनसे मोहब्बत करना, इनका एहतराम करना। और फरमाया करते थे कि जिसने फातिमा और अली से मोहब्बत की उसने मुंह से मोहब्बत की, और जिसने मुंह से मोहब्बत की तो गोया उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मोहम्मद को तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को नाराज कर दिया। खैबर फतह होने के बाद वहां के यहूदियों ने मालफा के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बागात की एक जागीर दी, जिसे बागे फदक के नाम से तारीख में लिखा गया है। इस जागीर में खजूरों के 7 बागात थे और इसकी सालाना आमदनी 40 लाख दीनार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बागात को बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के नाम कर दिया था। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा इन बागात से आने वाली आमदनी को अरब के मसाकीन में तकसीम कर दिया करती थीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हाकिम वक्त ने इन बागात को अपने कब्जे में कर लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम हाकिम वक्त के पास गए और कहा कि ये बाग रसूल पाक ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के नाम लिख दिया था और किसी को ये हक हासिल नहीं कि एक बेटी को बाप की दी गई विरासत से महरूम कर दे। हाकिम वक्त ने कहा कि बिनते रसूल से कहो अपने दलाइल पेश करें। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, फातिमा जाओ, आज तुम नहीं जाओगी तो वो लोग कहेंगे कि अगर नबी की बेटी मांगती तो हम उसका हक जरूर देते। बीबी फातिमा के घर के 2 दरवाजे थे, एक मस्जिद नबवी में खुलता था और दूसरा बाहर की तरफ। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मस्जिद वाले दरवाजे को छोड़कर बाहर वाले दरवाजे से रवाना हुई, जहां से आम लोग आया जाया करते थे। वहां से मस्जिद नबवी में दाखिल हुई
ताकि हर खास ओ आम ये देख ले कि बिन्त ए रसूल दरबार में जाकर अपना हक मांग रही है। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा दरबार में आकर कहती हैं, मैं बिन्त ए रसूलुल्लाह हूँ। मेरे बारे में मेरे बाबा फरमाया करते थे कि मैं तमाम औरतों से अफजल हूँ और जन्नत में तमाम औरतों की सरदार बनूंगी। जब मैं आती थी तो मेरे लिए मेरे बाबा खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करते और मेरा माथा चूमते। आज मैं अपने हक की खातिर इस दरबार में आ पहुंची हूँ। हाकिम वक्त कहने लगा, कौन सा हक? पैगंबरों का कोई हक नहीं होता और न ही वो अपनी मीरास छोड़ते हैं। इस पर पाक बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे बाबा कुरान से नावाकिफ थे? कुरान में लिखा है कि बाप के माल में बेटी का हक होता है, इसकी औलाद का हक होता है। क्या दाऊद का वारिस सुलेमान नहीं बना? इतना कहने के बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा वो सनद पेश करती है जिस पर यह मोहर लगी थी कि ये बाग फातिमा का है। जब वक्त के हाकिम के पास वो सनद जाती है तो वो देखकर कहता है, इस सनद के गवाह कौन है? इस पर पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, मैं बिन्ते रसूल हूं, मैं बतूल हूं। क्या तुम मुझसे गवाह तलब करते हो? अगर गवाह चाहते हो तो इस कायनात में मेरे बाबा के बाद जो सबसे ज्यादा सच्चा है वो अली इब्न अबी तालिब है, जिसके बारे में मेरे बाबा ने फरमाया कि जहां हकत होगा वहां अली होगा और जहां अली होगा वहां हका होगा और जहां कबरान होगा वहां अली होगा और जहां अली होगा वहां कबरान होगा। और ये हसन और हुसैन इस सुन्नत के गवाह हैं जिनके बारे में मेरे बाबा ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और उनके साथ उनकी कनीज फिजाबी जन्नत में होंगी। हाकिम वक्त कहने लगा कि ये तुम्हारा शौहर है और ये तुम्हारे बच्चे हैं और ये औरत तुम्हारी कनीज है, लिहाजा इन सब में से किसी की गवाही कबूल नहीं। ये कहकर वो रसूल पाक के हाथ से लिखी हुई तहरीर और उनके हाथ से लिखी हुई सनद को फाड़कर उसके टुकड़े हवा में उछाल देता है। बीबी फातिमा अपने बाबा के हाथ की लिखी पाक तहरीर के टुकड़े जमीन से चुन चुन कर उठाती जाती हैं और साथ साथ रोती जाती हैं और आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरमाती हैं, ऐ अल्लाह, गवाह रहना कि तेरे रसूल को उसकी उम्मत ने किस तरह अज्र ए रिसालत दिया। रोजे महशर सनद के इन टुकड़ों के साथ मैं तेरे दरबार में आऊंगी और वहां पर मेरा गवाह मेरा बाबा और तेरा रसूल होगा। और यूं बीबी फातिमा रोती हुई दरबार से निकले और अपना हक लिए बगैर घर वापस आ गईं। बाबा की उम्मत की तरफ से दिए गए झकमों से चूर फातिमा हर वक्त रोती रहती थी। लोगों ने जमा होकर कहा कि सारा दिन हमें रोने की आवाज सुनाई देती है जिससे हमारा सुकून खराब हो रहा है। सब मिलकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि अपनी बीवी से कहो कि या तो दिन को रोया करे ताकि हम रात को आराम कर लें, या रात को रोए ताकि हम दिन के वक्त आराम कर लें। उसके रोने की आवाज से हमें नींद नहीं आती। इमाम अली अलैहिस्सलाम रोते हुए बीबी फातिमा के पास आए और कहने लगे, कल से तुम मेरे साथ जन्नतुल बखिया जाना। वहां एक हुजरा बनाया गया जिसका नाम बैतुल हज्न रखा गया। बीबी फातिमा अपने बच्चों हसन और हुसैन को साथ लेकर रोजाना वहां तशरीफ ले जाती और अपने बाबा को याद करके सारा दिन जी भर के गिरिया ओझारी करती। जब रात का वक्त आता तो घर वापस तशरीफ ले आती। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफदार थीं और इस रास्ते में अपनी आखिरी उम्र तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की हिमायत की और उनका दिफा करती और इस राह में अपनी जान तक दे दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हाकिम वक्त की बैत से इनकार किया तो लोग आग लेकर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और अली के घर पहुंच गए। फातिमा पस ए दीवार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत की वजह से अभी आपके सर पर अजा की चादरें थीं कि एक गुस्ताख ने दरवाजे पर पहुंचकर जोर से हाथ मारा और बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब के बेटे, दरवाजा खोलो। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, तुम्हें हमसे क्या सरोकार, हम तो सोग में डूबे हुए हैं, हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते। एक हंगामा बरपा हुआ। गुस्ताख कहने लगा कि इस घर को और घर वालों को जला डालूंगा या फिर अली को बेहद के लिए मस्जिद में घसीट कर ले जाऊंगा। पाक बीबी ने बहुत समझाया लेकिन इस फासिक ने आग लगा दी। जब दरवाजे का निस्फ हिस्सा जल गया तो लात मारकर दरवाजा गिरा दिया।
इस तरह बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का जिस्म ए मुबारक दरो दीवार के दबाव में आ गया। इस गुस्ताखे फातिमा और गुस्ताखे रसूल ने मुआविया को खत लिखकर इस गुस्ताखी का एहतिराफ किया। लिखता है कि जब आग लगाने का शोर हुआ तो उसी वक्त घर के अंदर से फातिमा का हाथ निकला जो मुझे घर में दाखिल होने से रोक रहा था। मैंने हाथ पर ताजियाना मारा ताकि वो दरवाजा छोड़ दे। ताजियाना लगते ही वो शिद्दत ए दर्द से चीख उठी और इस तरह रोने और चलाने लगी कि करीब था कि मेरा दिल नरम पड़ जाता। मैंने दरवाजे पर जोर से लात मारी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा दरवाजे को जोर से थामे हुई थी। जब मैंने दरवाजे पर दोबारा जोर से लात मारी तो दरवाजा टूट कर गिर गया और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की चीख सुनाई दी। वो चीख ऐसी थी कि मुझे गुमान होने लगा कि मदीना की जमीन लरज गई है। शिद्दत ए गम से फातिमा फरियाद कर रही थी, ऐ बाबा जान, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी महबूब और प्यारी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। ऐ फजा, आकर मुझे थामो, खुदा की कसम मेरी पसलियां टूट गई हैं और मेरे मुहसिन को कत्ल कर दिया गया है। गुस्ताख लिखता है कि जब मैं घर में दाखिल हो गया तो फातिमा दर्द से बेहाल थी, लेकिन मुझे इस कदर शदीद गुस्सा था कि जैसे मेरी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हों। मैंने फातिमा को ऐसा तमाचा मारा कि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। इस तरह से रसूल के बाद अहले बैत की कदम कदम पर तौहीन होती रही। हर मौके पर इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक की वो हदीस याद करते रहे कि ऐ अली, दीन की हिफाजत करना, तलवार नियाम में रखना, किसी से जंग न करना, सब्र करना। बस इन मसाइब के बाद बीबी फातिमा हर वक्त अपने बाबा को याद करती रहीं, हर वक्त रोती रहीं और फरमाया करती थीं, ऐ अल्लाह, मेरे बाबा के बाद जितने मसाइब मुझ पर ढाए गए, अगर वो काली रातों पर आते तो वो काली रातें सफेद दिन में तब्दील हो जाती, और अगर सफेद दिनों पर आते तो वो काली रातों में बदल जाते। पसलियां टूट जाने की वजह से बीबी फातिमा की तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। ये 3 जमादी उस्सानी सनहा 11 हिजरी का दिन था। हजरत अली मस्जिद में थे कि हसन व हुसैन मस्जिद की तरफ दौड़े और मादरे गिरामी की शहादत की खबर दी। हजरत अली इस खबर से टूट गए। जिस वक्त इमाम अली जिसमें जहरा को कफन पहना रहे थे, कफन के बंधे बांधने से पहले आवाज दी, ऐ उम्म कुलसूम, ऐ जैनब, ऐ फिजा, ऐ हसन, ऐ हुसैन, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो कि यह वक्त ए फिराका है। हसन व हुसैन आए और नौहा व फरियाद बुलंद करने लगे। बीबी फातिमा की वसीयत के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में बीबी फातिमा का जनाजा घर से बाहर निकाला और नमाज जनाजा पढ़कर जन्नतुल बकिया की तरफ चल दिए और आधी रात को सुपुर्द ए खाक कर दिया। इमाम अली के गम का ये आलम था कि कभी जमीन पर बैठते तो कभी उठते, कभी कब्र जहरा पर हाथ रखकर फरमाते, ऐ अल्लाह, मैं गरीब हो गया, फातिमा के बाद मैं अकेला हो गया, मैं तन्हा रह गया, मेरा सहारा छीन लिया गया, मैं गरीब हो गया। अगर आपको हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बेटियों हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्म कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा और सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की ये तफसील पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों व फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस आपको रोज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अब कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिखिए और साथ ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और दिल से आपके लिए दुआ करेंगे। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। अल्लाह आपको खुश रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।